गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसे परिवार की सच्ची और आप बीती साखी है जहां अहंकार ने घर की शांति छीन ली थी। एक सास अपने गुस्से और घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने बाबा जी की फोटो तक घर से बाहर फेंक दी। लेकिन संगत जी, उसके बाद उस घर में जो हुआ उन्हें पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। आखिर में वही सांस फूट फूट कर रोई, क्योंकि मालिक की रहमत और चेतावनी दोनों बहुत बड़ी होती है। इसलिए इस साकी को अंत तक जरूर सुने, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज नया नया साकी आपको सुनने को मिले। संगत जी, अब आप उस बहू की यह सच्ची आप बीती सुनोगे। और मेरी शादी पंजाब के एक बड़े परिवार में हुई थी। शुरू में मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि घर बैठा था, कारोबार अच्छा था और परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि हर चमकती चीज़ खुशियाँ नहीं देती, क्योंकि कई बार बड़े घरों के अंदर सबसे ज़्यादा दुख छिपे होते हैं। मेरी सास का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। वह हर समय मैं किसी न किसी बात पर लड़ाई करती ही रहती थी। शुरू में मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें अपनी माँ की तरह मानूं, उनकी हर बात सहूं और घर में शांति बनी रहे। लेकिन धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा कि उन्हें मुझसे अजीब सी नफ़रत थी। अगर मैं सुबह जल्दी उठकर सेवा करती तो वह कहती दिखावा कर रही है, अगर मैं चुप रहती तो कहती घमंडी है, और अगर मैं हँसती तो कहती इसे शर्म ही नहीं आती, और अगर मैं रोती तो कहती नाटक करती है। संगत जी, मेरे पति अच्छे इंसान थे, लेकिन वह अपनी माँ के सामने कभी बोल नहीं पाते थे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने अपनी माँ का डर देखा था। मैंने मायके में बचपन से सत्संग का माहौल था। मेरा माँ मेरी माँ रोज सिमरन करती थी, और उन्होंने मुझे भी यही सिखाया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कभी नाम मत छोड़ना। इस शादी के बाद मैंने अपने कमरे में बाबा जी की एक छोटी सी फोटो रखी, और हर सुबह उठकर उसके सामने बैठकर सिमरन करती थी। संगत जी, यह बातें मेरे सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कहती थी कि यह सब ढोंग है, यह काम करने से चलता है, फोटो के आगे बैठने से नहीं। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन लेती, क्योंकि मुझे लगता था कि यह समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मालिक को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन की बात है, मेरे पति काम से बाहर गए हुए थे। मैं और मेरी सास सुबह मेरे जल्दी उठकर घर का सारा काम किया, और फिर अपने कमरे में बैठकर थोड़ी देर सिमरन करने लगी। संगत जी, तभी ही मेरी सास कमरे में आ गई और मुझे देखकर बहुत गुस्से से बोली, फिर ये शुरू हो गया तेरा नाटक। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी बस 5 मिनट बैठी हूँ, लेकिन वह और ज़्यादा भड़क गई। उन्होंने कमरे में रखी बाबा जी की फोटो उठाई और जोर से बोली, इत, इतनी ही बड़ी है तो बाबा जी तो आज बाबा तो आज देती है, कैसे बचाते हैं तुम्हें। संगत जी, इसे पहले मैं कुछ समझ पाती। उन्होंने वह फोटो उठाकर बाहर आंगन में फेंक दी। फोटो जमीन पर गिरकर टूट गई, कांच हर तरफ फैल गया। यह देखकर मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। भागकर बाहर गई और टूटे हुए प्रेम को उठाया और सीने से लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, मम्मी जी ऐसा मत करो, यह मेरा विश्वास की बात है। लेकिन संगत जी, मेरी सास गुस्से से लगातार बोले जा रही थी कि अब देखती हूँ तेरा बाबा जी क्या करता है। उस रात मैंने अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई। मेरे पति जब वापस आए वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन वह चुप रहे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैंने टूटे हुए फ्रेम के कांच अलग किए और फोटो को साफ करके फिर से अपने पास रख लिया। संगत जी, उस रात मेरा दिल बहुत दुखी था। मैं लगातार सिमरन करती रही और रोती रही।
रोती रोती मैं भी सो भी गई थी। करीब रात के 4 बजे अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में बहुत सुंदर सुगंध फैल रही हो, बहुत सुंदर खुशबू फैल रही है। और मैंने धीरे से आंखें खोली और संगत जी मेरे सामने सफेद कपड़ों में एक बुजुर्ग, और ऊपर सफेद पग। उनके चेहरे पर एक इतना तेज नूर था, उन्हें देखते ही मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं पाए। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटी डर मत, विश्वास विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता। यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, बाबा जी मैंने कभी किसी को बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? संगत जी उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जहाँ अहंकार बढ़ जाता है वहाँ मालिक किसी न किसी रूप में ही संकेत देते देते जरूर है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, कल जो होगा उसे देखकर डरना मत, क्योंकि कभी कभी इंसान को झुकने के लिए मालिक को सख्त रास्ता चुनना पड़ता है। यह सुनकर मेरा दिल घबराने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसी शांति थी, मैं कुछ पूछ ही नहीं पाई। कुछ सेकंड बाद वह धीरे से गायब हो गए, लेकिन कमरे में वही खुशबू बनी रही। संगत जी अगली सुबह जो हुआ उसे पूरे घर को हिलाकर रख दिया। संगत जी अगली ही सुबह घर का माहौल बिल्कुल अलग था। रात भर मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी, क्योंकि सो नहीं पाई थी। बार बार वही शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि जहाँ अहंकार बढ़ जाता है वहाँ मालिक संकेत जरूर देते हैं। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, लेकिन फिर भी मैं रोज की तरह सुबह जल्दी उठी, घर का काम करने लगी और मन ही मन सिमरन करती रही। मेरी सास उस दिन गुस्से में थी, वह बार बार मुझे ताने मार रही थी और कह रही थी, अब अपने बाबा जी से कह घर का काम भी वही करे। मैं चुपचाप सब सुनती रही, क्योंकि अब मेरे अंदर जवाब देने की ताकत नहीं बची थी। संगत जी करीब 11 बजे की बात है, मेरी सास रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक जोर की आवाज़ आई। मैं भागकर अंदर गई तो देखा मेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी, उसके हाथों से एक बर्तन छूट चुके थे और उनके चेहरे पर दर्द से तड़प रहा था। और मैं घबरा गई और तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरे पति भी उसी समय बाहर से लौटे। हम तुरंत उनके अस्पताल लेके गए। जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा उनके पैर की नस बुरी तरह खिंच गई है और कुछ दिनों तक चलना मुश्किल होगा। संगत जी यह सुनते ही मेरी सांस का चेहरा उतर गया, क्योंकि वह पहली बार इतनी मजबूर हुई थी कि घर वापस आने के बाद उसका पूरा काम बिस्तर पर ही हो गया। अब उन्हें हर छोटी चीज़ों के लिए किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन संगत जी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन हाथों से बाबा जी की फ़ोटो खींची थी फ़ोटो को फेंकी थी, वही हाथ अब दर्द से काँप रहे थे। मैंने फिर से उसकी पूरी सेवा की, दवा की, खाना खिलाया, रात भर उठकर उनकी देखभाल की, क्योंकि मेरे मन में उनके लिए नफ़रत नहीं थी, सिर्फ़ दुःख था। एक रात जब मैंने उसके पैरों पर दवा लगा रही थी तो उन्होंने पहली बार धीरे से पूछा, तूने मेरे साथ इतना बुरा होने के बाद भी मेरी सेवा क्यों नहीं छोड़ी? संगत जी यह सुनते ही मेरी आंखें भर आई। मैंने सिर्फ इतना कहा, मम्मी जी आप मुझे दुख दिया, लेकिन मैंने नाम नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया था कि सेवा और सिमरन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। रात करीब 1 बजे अचानक घर की बिजली चली गई। बाहर तेजी से आंधी चल रही थी, पूरा घर अंधेरे से डूबा गया हुआ था। मैं मोमबत्ती लेने रसोई में गई, तभी मुझे फिर वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। संगत जी जो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद कपड़े वाले बाबा दरवाजे के पास खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर एक बहुत गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी सेवा मत छोड़ना, क्योंकि तेरा धैर्य से ही इस घर का अंधेरा खत्म हो सकता है। मैं हाथ जोड़कर रोने लगी। उन्होंने फिर, अहंकार इनको अंधा कर देता है, लेकिन प्रेम से उन्हें उसे वापस झुका देता है। इतना कहकर वह धीरे से
ओझल हो गए, यानी गायब हो गए संगत जी। अगले ही दिन मेरी सास का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वह अब पहले जैसा चिल्लाती नहीं थी, कई बार चुपचाप मुझे काम करते हुए देखती रहती, लेकिन उसके अंदर का घमंड अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। करीबी 1 हफ्ते बाद हमारे घर में एक और बड़ी घटना हुई जिसे मेरी सास को अंदर तक हिला दिया। उस दिन मेरे पति का दुकान पर गए हुए थे और मैं बाजार सामान लेने गई थी। मैं सिर्फ मेरी सास अकेली थी। तभी अचानक रसोई में गैस पाइप से आग लग गई। संगत जी, आग बहुत तेज फैल गई। मेरी सांस डर गई क्योंकि उनका पैर तब अभी भी ठीक नहीं हुआ था। वह तेजी से भाग भाग भी नहीं सकती थी, तो पूरा कमरा धुएं धुएं से भर गया। उन्होंने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया शुरू किया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसी समय उन्हें अचानक लगा जैसे कि उनके हाथ पकड़कर बाहर की तरफ खींचा हो। वह किसी तरह दरवाजे तक पहुंची और बाहर आंगन में गिर पड़ी। कुछ ही मिनट में पड़ोसी भी आ गए और आग बुझाई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी सांस बुरी तरह कांप रही थी। उनके पास बैठी तो उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, आज अगर कोई मुझे बाहर नहीं खींचता तो मैं जिंदा नहीं बचती। संगत जी, यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे तुरंत ही वही सफ़ेद कपड़े वाले बाबा याद आ गए। लेकिन असली बात तो तब हुई जब मेरी सास रोते हुए बोली, मुझे ऐसा लगा जैसे सफ़ेद कपड़े वाला कोई बुजुर्ग और सफ़ेद दाढ़ी उसके सफ़ेद पग आ, वह बुजुर्ग मुझे आग से बाहर लेकर आया हो। वह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका था कि मालिक की रहमत उस इंसान पर भी हो सकती है जिसे गलती की हो। उस रात पहली बार मेरी सास मेरे कमरे में आई। उन्होंने टूटी हुई बाबा जी की फोटो अपने हाथों में ली, उन्हें सीने से लगाकर बहुत देर तक रोई। और लेकिन संगत जी, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले ही दिन मेरी सास ने ऐसी बात कही जिसे पूरे परिवार को हैरान करके रख दिया। संगत जी, उस रात के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। मेरी सास जो हर समय गुस्से में रहती थी, जब अब ज़्यादा चुप रहने लगी। वह कई बार अकेले बैठकर कुछ सोचती रहती, और जब भी उनकी नज़र उस टूटी हुई बाबा जी की फ़ोटो पर पड़ती तो उनकी आंखें भर आती। मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा था कि शायद उनके अंदर कुछ बदल रहा है। लेकिन संगत जी, इस जो इंसान जी इन संगत जी इंसान का अहंकार एक दिन में ख़त्म नहीं होता। कई बार मालिक के उसे बार बार संकेत देते हैं, तब जाकर उनका दिल झुकता है। अगली सुबह मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और थोड़ी घबराई हुई अंदर गई, क्योंकि इतने सालों के में उन्होंने कभी मुझे प्यार से नहीं बुलाया था। संगत जी, उन्होंने धीरे से पूछा, कि बहू, सच बताना, उस दिन मैंने फ़ोटो फेंकी थी, तब तूने बहुत दुख हुआ होगा ना। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आई, लेकिन मैंने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मम्मी जी, दुख फ़ोटो टूटने का नहीं था, इस बात का था कि आपने मेरे विश्वास को ठुकरा दिया। मेरी बात आप सुनते ही नहीं, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी कठोर हो चुकी हूँ। संगत जी, उस पल मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था, क्योंकि इतने सालों में पहली बार मुझे लगा था कि मेरी सांस मुझे समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसी समय अचानक बाहर से मेरे पति की घबराई हुई आवाज़ आई। वह तेजी से अंदर आए और बोले, दुकान में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। हम सब घबरा गए। उन्होंने बताया कि रात को दुकान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट हो गया है, वह से आग लग गई है और लाखों का सामान जल गया है। संगत जी, यह सुनते ही पूरा घर सुन्न रह गया, क्योंकि वही कारोबार हमारे घर का सबसे बड़ा सहारा था। मेरे पति सिर पर पकड़ कर बैठ गए। मेरी सास भी डर गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अब घर की मुश्किलों में फंस जाएगा। उस रात घर में कोई खटीन ठीक से नहीं सो पा रहा था। पति लगातार चिंता में बैठे रहे थे और बार बार कह रहे थे, अब सब खत्म हो गया है, अब सब खत्म हो गया है। संगत जी, करीब रात के 3 बजे मैं उठी तो देखा मेरी सास अकेली आंगन में बैठी रो रही है। मैं धीरे से उनके पास गई। उन्होंने मुझे देखा
देखते ही कहा, बहू शायद यह सब मेरी गलती की वजह से ही हो रहा है। मैंने बहुत अहंकार किया, बहुत गलतियाँ की। मैंने उसका हाथ पकड़ा, उनका हाथ पकड़ा और कहा, मम्मी जी ऐसा मत सोचो, मालिक जो करते हैं उसमें ही कोई रहमत छिपी होती है। लेकिन संगत जी, वह लगातार रोती रही और पहली बार उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी की टूटी फोटो के सामने बैठकर कहा, अगर मुझसे गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो। यह देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े, और क्योंकि जिस औरत ने कभी नाम तक नहीं लिया था, आज वह टूट कर माफ़ी मांग रही थी। उसी रात अचानक फिर वह खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। संगत जी, मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। मेरे ऊपर देखा, वही सफ़ेद कपड़े वाले बाबा आंगन के दरवाजे पर खड़े थे। इस बार उनकी नज़र सीधी मेरी सांस पर ही थी। मेरी सांस उन्हें ही देखते ही कांपने लगी और तुरंत ज़मीन पर बैठ गई। उन्हें रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत घमंड किया है। संगत जी, बाबा जी धीरे-धीरे उनके पास आए और बोले, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है ना, तभी उनके अंदर बदलाव शुरू होता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखना, विश्वास को तोड़ने वाला हमेशा दुख पाता है, लेकिन जो झुक जाता है उस पर रहमत बरसती है। मेरी सांस जोर-जोर से रोने लगी। उन्होंने बाबा जी की फ़ोटो को सीने से लगाकर कहा, अब मैं कभी अहंकार नहीं करूँगी। संगत जी, उसी पल पूरा आंगन जैसे दिव्य शक्ति से भर गया हो। कुछ ही सेकंड बाद बाबा जी धीरे-धीरे गायब हो गए, लेकिन उनकी खुशबू लंबे समय तक बनी रही। अगली ही सुबह अचानक मेरी पति की के फ़ोन पर कॉल आया, संगत जी, जिस कंपनी का सामान गोदाम में जला था, उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस क्लेम उम्मीद से कई ज़्यादा पैसा हो गया है और नुकसान का लगभग पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। यह सुनते ही मेरी पति हैरान रह गए, क्योंकि इतनी जल्दी ऐसा होना लगभग नामुमकिन था। मेरी सास यही सुनते ही फूट-फूट कर रोने लगी और बोली, यह सब रहमत है, वरना हम ख़त्म हो चुके थे। उसी दिन पहली बार उन्होंने खुद अपने हाथों से बाबा जी की नई फ़ोटो फ्रेम करवा कर घर के सबसे बड़े कमरे में लगवा दिया। लेकिन संगत जी, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अब मालिक उस घर में ऐसा चमत्कार दिखाने वाले थे, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला यह मानने पर मजबूर हो गया कि सतगुरु की कृपा और चेतावनी दोनों ही सच्ची होती है। संगत जी, उस दिन के बाद हमारे घर का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। जहाँ पहले हर समय लड़ाई झगड़ा गुस्सा की आवाज़ें रहती थी, वही सुबह शाम सिमरन और पाठ की आवाज़ें आने लगी। मेरी सास, जो भी कभी बाबा जी का नाम सुनते ही नाराज़ हो जाती थी, अब खुद सुबह उठकर अगरबत्ती जलाती थी और बाबा जी की नई फ़ोटो के सामने बैठकर देर तक रोती रहती थी। कई बार वह मुझे अपने पास बैठाकर कहती, बहू, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी कठोर कैसे हो गई, कि शायद अहंकार इतने इंसान को सच में अंधा कर देता है। संगत जी, मैं उन्हें देखती ही तो मेरा दिल भी उनके लिए कोई शिकायत नहीं करती बचती, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा था कि मालिक जब किसी इंसान को बदलते हैं, तो उनके अंदर का पत्थर जैसा दिल भी पिघलने लगता है। धीरे-धीरे घर में फिर से शांति लौटने लगी। मेरे पति का कारोबार भी सँभल गया, और फिर सबसे बड़ा यह बात है कि अब वह फिर से ज़्यादा सिमरन करने लगे थे। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि जब किसी घर में रहमत आने लगती है, तो मालिक वहाँ अभी बड़े संकेत देते हैं, ताकि इंसान का विश्वास पूरी तरह मजबूत हो जाए। और शायद हमारे घर में अभी वह ही होने वाला था। एक रात की बात है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। पूरा मोहल्ला अंधेरे से डूबा हुआ था, बिजली भी चल गई थी। हम सब अपने कमरे में बैठे हुए थे, तभी अचानक पड़ोसी से ज़ोर-ज़ोर से रोने की आवाज़ और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हम सब घबरा गए और बाहर भागते हुए संगत जी, पता चला कि पड़ोसी वाले घर की छोटी बच्ची अचानक गायब हो गई थी। पूरा परिवार पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। उनकी माँ रो कर बेहाल हो गया था। उनके पिता पूरे मोहल्ले में लोगों को बुला रहे थे और पूरा इलाका खोजने लगा। बच्ची कहीं नहीं मिली। उनकी माँ जमीन पर बैठकर रो रही थी और बार बार कह रही थी, मुझे मेरी बच्ची वापस ला दो। संगत जी, यह देखकर मेरी सास की आंखें से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उन्हें पहली बार किसी दूसरे के दर्द का एहसास इतनी गहरा हो रहा था कि उन्होंने तुरंत बाबा जी की फोटो की
सामने जाकर हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोली, अगर मुझे जैसी गलती करने वाले पर रहमत हो सकती है तो उस माँ की बच्ची को वापस भेज दो संगत जी। यह कहते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसी समय अचानक पूरे घर में वही जाने पहचाने की सुगंध खुशबू फैलने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब मैं समझ चुकी थी कि जब भी यह खुशबू आती है कोई बड़ी रहमत होने वाली होती है। मैंने आंगन की तरफ देखा, वही सफ़ेद कपड़ों में बाबा जी दरवाजे के पास में ही खड़े हुए थे। इस बार उनके चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कान थी। उन्होंने मेरी सांस की तरफ देखा, कहा, जब इंसान का दिल सब सच में बदल जाता है ना, तब उसकी दुआ सीधे ऊपर तक पहुंचती है। मेरी सांस हाथ जोड़कर रोती रही। फिर बाबा जी ने बाहर अंधेरे की तरफ इशारा किया और बोले, बच्ची सुरक्षित है, डरने मत देना डरने मत देना। इतना कहकर वह धीरे से ओझल हो गए। संगत जी, हम सब तुरंत बाहर बाहर भागे और कुछ लोगों के साथ गांवों के पीछे वाले खेतों की तरफ गए। करीब 15 मिनट बाद अचानक किसी की आवाज़ आने लगी, उम, कि मिल गई। हम सब दौड़कर वहां पहुंचे। संगत जी, वह छोटी बच्ची खेतों के पास एक बड़े पेड़ के नीचे रो रही थी, लेकिन बिल्कुल सुरक्षित थी। उनकी माँ उसे सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और पूरा मोहल्ला यह देखकर हैरान था, क्योंकि इतनी बारिश और अंधेरे के बीच में बच्ची का मिलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जब हम घर वापस आए तो मेरी सांस सीधे बाबा जी की ऑटो के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, मेरा जिसकी फोटो गुस्से में फेंक दी थी वह आज पूरे मोहल्ले की लाज रख रहा है। संगत जी, उस रात पूरा घर रोया, लेकिन इस बार दुख से नहीं बल्कि शुक्राने से। अगले ही दिन मेरी सास पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह हर आने जाने वाले के को सिर्फ एक ही बात कहती कि कभी अहंकार मत करना, क्योंकि विश्वास का मजाक उड़ाने वाला इंसान अंदर से खाली हो जाता है। लेकिन संगत जी, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मेरी सास के साथ ऐसा होने वाला था जिसने उन्हें पूरी तरह यकीन दिला दिया था कि उस रात आगे से उन्हें बचाने वाले सच में खुद रहमत का रूप थे। संगत जी, उस रात के बाद मेरी सांस के अंदर जैसे पूरी तरह एक नया जन्म हो गया हो। अब वह पहले वाली गुस्से वाली से भरी और हर समय लड़ाई करने वाली औरत नहीं रही थी, बल्कि हर समय शांत रहने लगी थी। सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा जी की फोटो के सामने बैठती, अगरबत्ती जलाती और बहुत देर तक रोते हुए सिमरन करती रहती। कई बार मैंने उन्हें देखती तो यही यकीन ही नहीं होता कि यही वही औरत है कि जिन्होंने कभी गुस्से में बाबा जी की फोटो घर से बाहर फेंक दी थी। पूरा मोहल्ला अब उन्हें बदलते हुए व्यवहार को देखकर हैरान था, क्योंकि जो औरत पहले हर किसी से ऊंची आवाज में बात करती थी वह अब हर किसी को हाथ जोड़कर मिलती है और कहती है, इंसान कभी अपने अहंकार को भरोसा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पल में मालिक सब कुछ बदल सकता है। संगत जी, इसी दिन दोपहर का समय था और मैं रसोई में काम कर रही थी और मेरी सास अपने कमरे में बैठकर माला जप रही थी। तभी अचानक उनकी जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी और मैं मेरे पति भागकर अंदर गए तो देखा वही जमीन पर गिरी पड़ी हुई थी। उनका चेहरे पर पीला पड़ चुका था और सांस बहुत तेज चल रही थी। हम तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गए। जांच हुई, डॉक्टर ने कहा उन्हें हार्ट अटैक से गंभीर समस्या हुई है और अगले ही कुछ घंटे बाद जरूरी है जरू, घंटे बहुत जरूरी है। संगत जी, यह सुनते ही मेरे पति घबरा गए, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। भले ही वह उनके सामने कुछ नहीं बोलते पाते, लेकिन दिल से हमेशा उनकी चिंता करते। मेरी सास को आईसीयू में भर्ती कर लिया। पूरा परिवार बाहर बैठकर रो रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे उनकी हालात देखकर दर्द हो रहा था, क्योंकि अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसा मालिक उनकी परीक्षा ले रहे हो। करीब रात के 3 बजे डॉक्टर बाहर आए और बोले, हालात अभी बहुत ही गंभीर है, अगले सुबह तक सुधार ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है। यह सुनते ही मेरी पति फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उन्हें संभाला और कहा, नाम तो बाबा जी सब ठीक करेंगे। संगत जी, उसी समय मेरी सांस ने आईसीयू के अंदर आंखें खोली। उन्होंने बहुत मुश्किल से हाथ हाथ उठाया और इशारा
से मुझे पास बुलाया और मैं तुरंत अंदर गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, बहू, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनके हाथ पकड़कर कहा, मम्मी जी, ऐसा मत बोलो, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी, उनकी आंखें में डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि शायद पहली बार उन्हें मौत इतनी करीब से महसूस हो रही थी। उस रात मैं आईसीयू के बाहर बैठकर लगातार सिमरन कर रही थी और बार बार यही कहती थी कि बाबा जी, अगर आपने इन्हें बदल दिया है तो अब इन्हें अकेला मत छोड़ना। करीब रात के 3:30 बजे अचानक वही जानी पहचानी खुशबू कॉरिडोर में फैलने लगी। संगत जी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद कपड़े वाले बाबा आईसीयू के दरवाजे पर खड़े हुए। उनके चेहरे पर बहुत गहरी शांति थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, डर मत। जिसे अपनी गलती मान ली है वो उसे मालिक कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर उन्होंने आईसीयू के अंदर मेरी सांस की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अभी इनका समय बाकी है। संगत जी, यह सुनते ही मेरे पूरे शरीर से चैन दौड़ गई, क्योंकि कई यही शब्द मैंने पहले भी सुने थे, जब उन्होंने मुझे आग आग वाली रात संभाला था। कुछ ही सेकंड में वह धीरे से गायब हो गए, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे अंदर एक डर लगभग खत्म हो चुका था। अगली ही सुबह डॉक्टर अचानक जल्दी से बाहर आए और बोले, यह बहुत अजीब है। तक तो हालात लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन अचानक ही हॉट स्टर हो गया है। अब खतरा काफ़ी कम हो चुका है। संगत जी, यह सुनते ही मेरे पति ज़मीन पर बैठकर रोने लगे और बार बार सिर्फ यही कहते हैं कि बाबा जी, शुक्राना कर। करीब 2 दिन बाद मेरी सास पूरी तरह खतरे से बाहर आ गई। जब उन्हें होश आया तो उन्हें सबसे पहला सवाल किया कि यही पूछा कि वह सफ़ेद कपड़े वाले बाबा कहाँ गए, जिन्होंने रात को मेरे सिर पर हाथ रखा था। संगत जी, यह सुनते ही मेरी और मेरे पति के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब हमें पूरा यकीन हो चुका था कि मालिक ने सच में उन्हें माफ़ कर दिया है। उन्हें दिन के बाद मेरी सास का विश्वास इतना मजबूत हो गया है कि वह हर किसी को अपनी कहानी सुनाते लगी। वह कहती, जिस दिन मैंने अहंकार को आकर बाबा जी की फ़ोटो फेंकी थी, उसी दिन से मेरे घर का सुख खत्म हो गया था। लेकिन जिस दिन मैंने सिर झुका लिया था कि उसी दिन रहमत वापस आ गई। लेकिन संगत जी, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अस्पताल में घर लौटने के बाद मेरी सास पूरे मोहल्ले के सामने ऐसा काम किया जैसे देखकर हर कोई रो पड़ा। संगत जी, अस्पताल से घर लौटने के बाद मेरी सास पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उनके चेहरे पर एक पहले वाले गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी। वह हर सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा जी की फोटो को उसके सामने बैठती, हाथ जोड़ती और बार बार सिर्फ यही कहती कि मालिक, आपने मुझे समय रहते जागा दिया, वरना मैं अपने ही अहंकार में अंधी हो चुकी थी। पूरा मोहल्ला अब उन्हें देखकर हैरान होता था, क्योंकि जो औरत कभी हर समय लड़ाई करती थी, वह अब किसी से प्यार से बात करती और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगती। संगत जी, एक दिन शाम को उन्होंने पूरे मोहल्ले को घर बुलाया और सब लोगों को हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। घर के आंगन में छोटी सी संगत बैठी हुई थी। बाबा जी की न्यू फोटो फूलों से सजी हुई थी और मेरी सास उनके सामने हाथ जोड़कर बैठी। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उठी और सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने अहंकार में बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उस विश्वास का मजाक उड़ाया है जिसे आज मेरा घर बचाया है। संगत जी, यह सुनते ही पूरा मोहल्ला भावुक हो गया। मेरी सास आगे बोली, जिस दिन मैंने गुस्से से बाबा जी की फोटो घर से बाहर फेंकी थी, उस दिन मुझे लगा था कि मैं बहुत सही हूँ, लेकिन उसी दिन से मेरे घर की शांति खत्म हो गई थी। और जब मैं पूरी तरह टूट गई थी, तो तब मालिक ने मुझे एहसास कराया कि विश्वास को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। यह कहते ही
वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पूरा मोहल्ला चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि किसी ने कभी इन्हें इतना टूटकर रोते नहीं देखा था। फिर उन्होंने बाबा जी की फ़ोटो अपने सीने से लगाई और फिर कहा, जिस तस्वीर को मैंने गुस्से से फेंक दिया था, उसी रहमत से मुझे आज आग से बचाया, अस्पताल में मौत से वापस लाया और मेरे घर को टूटने से बचा लिया। संगत जी, उसी उनकी यह बात सुनकर कई लोगों की आँखों में आँसू निकल पड़े। उसी समय अचानक पूरे आंगन में वही जानी-पहचानी खुशबू फैलने लगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि अब मैं उस खुशबू को पहचान चुकी थी। मेरा आंगन के दरवाजे की तरफ देखा। संगत जी, वह सफ़ेद कपड़े वाले बाबा कुछ पल के लिए वहाँ खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक बहुत गहरी मुस्कान थी। उन्होंने मेरी साँस की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो कि अब तू समझ चुकी है। मेरी साँस उन्हें देखते ही ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। लेकिन संगत जी, इस बार उनके आँसुओं में डर नहीं था, बल्कि शुक्राना था। कभी कुछ ही सेकंडों बाद बाबा जी धीरे से गायब हो गए। लेकिन पूरे आंगन में ऐसी शांति फैल गई, जैसे शब्दों में बयां ना कर सकूं। उस दिन के बाद हमारे घर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वहाँ कभी लड़ाई नहीं होती थी, सुबह-शाम सिमरन होता था और मेरी साँस हैरान हराने वाले को सिर्फ़ एक ही बात कहती थी साँस घर आने वाले को एक ही बात कहती थी, कभी अहंकार मत करना। क्या? क्योंकि जब इंसान विश्वास का अपमान करता है, तो उसका अपमान मन में डूब जाता है। धीरे-धीरे दूर से लोगों को मेरी साँसों की यह बातें सुनने आने लगे और वह हर किसी को अपनी कहानी सुनाकर यही समझाती थी कि मालिक बहुत दयालु है। अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी गलती मान लेता है, तो रहमत फिर भी मिल जाती है। संगत जी, आज कई साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी हमारे घर में वह टूटी हुई पुरानी फ़ोटो सँभाल कर रखी हुई थी, क्योंकि वह सिर्फ़ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उस दिन की याद है जब अहंकार टूटकर विश्वास में बदल गया था। आज भी जब भी मैं मेरी साँस उस फ़ोटो को देखती है, तो उनकी आँखों भर आए और वह धीरे से कहती है, अगर उस दिन मालिक ने मुझे नहीं रोका होता, तो शायद मैं ज़िंदगी भर अंधेरे में ही जीती रहती। तो संगत जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे सभी से सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि कभी किसी के विश्वास का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि हर इंसान का मालिक से ही रिश्ता अलग होता है। और जब सतगुरु किसी रहमत करते हैं, तो टूटे हुए घर भी फिर से बस जाते हैं। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज़ नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।